वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर देना। दोस्तों अभी अभी आपका दिवाली वेकेशन खत्म हुआ है। आपने जो दिवाली वेकेशन से पहले जो प्लानिंग किया था, दिवाली वेकेशन के बाद क्या आपने आपने अपने प्लानिंग को पूरा का पूरा कंप्लीट किया? आपने जो स्टडी प्लानिंग किया था कितना आपने कंप्लीट किया? प्लीज आप नीचे कमेंट करना। और अगर नहीं भी किया होगा बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप नीचे कमेंट करना। एक नया प्लानिंग मैं आपको लेकर आके दे दूंगा, इसलिए हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा, देन उसके अकॉर्डिंग मेरा दूसरा वीडियो आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 2024 का यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए क्या पांच चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये जो मेरा वीडियो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको वो चीजें तो पता भी नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको 2024 इस बार अगर आप यूनिवर्सिटी का पेपर देने जा रहे हो तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको ये फेस करना पड़ेगा कि आपका पैटर्न जो है, चाहे आप इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी यूनिवर्सिटी ने अपने अपने पैटर्न को चेंज किया है। पैटर्न को चेंज करने का मतलब ये है कि दोस्तों पहले वो लोग जैसे क्वेश्चंस पूछते थे, अब उन्होंने, हो सकता है कि पहले वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे थे, उन्होंने चेंज करके 6 मार्क्स किया। हो सकता है पहले वो 80 मार्क्स का पेपर लेते थे, अब वो 60 मार्क्स का ले रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने चेंजेस लाए हैं। कुछ लोगों ने यूनिट टेस्ट इनसेम लेते थे, इनसेम उन्होंने बंद किया, उन्होंने उसको यूनिट टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपकी यूनिवर्सिटी में क्या पैटर्न चल रहा है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही कम टाइम बाकी है, तो ये चीज आपको एक पता होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, सिलेबस। देखो आप लोग कुछ भी पढ़ते जाते हो तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई सिलेबस बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आने वाले मैं हमेशा बोल रहा हूं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेस में 15 नवंबर के आसपास मैं लॉन्च करूंगा, और स्टार्टिंग के सभी स्टूडेंट के लिए मैं कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी रखूंगा। तो जल्दी ही मैं बाकी के यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेस ला रहा हूँ, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के हमारे कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी चीजें नए सिलेबस वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा नए लेक्चर्स बना के उसके अंदर क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अपलोड कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूं उतना अच्छा कंटेंट। तो इसलिए आपको अपना नया सिलेबस पता होना चाहिए। तीसरी तो ये भी एक चीज आपके लिए है, सबसे ज्यादा डेंजर सिचुएशन ये है दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर्स लगभग 50 to 60% पीवाईक्यूज क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यूनिवर्सिटी के पेपर में, चाहे आप इंडिया के जिस भी यूनिवर्सिटी से हो। ये एक बहुत बड़ा सच है, पीवाईक्यूज पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए एक सबसे ज्यादा टेंशन का काम ये है कि अब पीवाईक्यूज का एनालिसिस कैसे करें सर, अब तो पैटर्न चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, अब हम कैसे करें। इसलिए आपको एक बहुत ही अच्छे टीचर्स की जरूरत है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीजें आपके लिए बहुत आसान कर सकता हूँ। तो आने वाले टाइम में मैं इसकी सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ पीवाईक्यूज की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप प्लीज वीडियो को शेयर करो, नीचे कॉमेंट करो, लाइक करो। मुझे पता चलेगा कि इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज्यादा है, तो मैं आपके लिए भी काम करूंगा। तो दोस्तों ये अभी जैसे मैंने जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेस बनाए हैं, तो मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है मैंने उसके अंदर कवर किया है। देखो कुछ पीवाईक्यूज की जरूरत भी नहीं होती, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो नेक्स्ट टाइम आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बट जो पीवाईक्यूज बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो हमने इस चीज का ध्यान रखा है अपने कोर्सेज के अंदर। तो आप भी जब पढ़ रहे हो, आप अगर नए स्टूडेंट हो, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि भाई मैं इसके अंदर कौन सा टॉपिक कवर करूं, इसके अंदर मैं कैसे टॉपिक्स कवर करूं, कौन से पीवाईक्यू सॉल्व करूं। अगर आप कुछ भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो नहीं चलेगा। ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करो जिसको सॉल्व करने के बाद आपका 360 डिग्री माइंड मैप से पूरा का पूरा सिलेबस रेडी हो जाए। और जल्दी फर्स्ट ईयर के हमारे क्रैश कोर्स चालू होने वाले हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा टास्क ये है कि देखो अभी तक बहुत सारे यूनिवर्सिटी के 80 70 60 मार्क्स के पेपर्स हो रहे थे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने जो 80 था उन्होंने 60 कर दिया, कुछ ऐसे हैं 70 उन्होंने 50 किया, कुछ 60 थे उन्होंने 60 रखा, कुछ 70 थे उन्होंने 70 ही रखा, बट थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे यूनिट चेंज कर दिया। जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ यूनिवर्सिटी का उन्होंने 70 मार्क्स का ही पेपर रखा है, पर पहले वहां पे बस हमें 4 ही यूनिट आते थे, अब हमें पूरे के पूरे 6 यूनिट आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क है कि अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अब नया पेपर का क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो ये चीज भी दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखती है। टेंशन मत लो, मैं आप सभी लोगों को
आपके यूनिवर्सिटी वाइज जैसे जैसे आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास में आते जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके यूनिवर्सिटी वाइज मैं एक पेपर डिजाइन करूं, आपको बताऊं कि भाई ऐसे आपके पेपर्स आने के चांसेस हैं। तो जल्दी ही मैं ये सब चीजें कवर करूंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें बता दी। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे जाके आप कोर्सेज को लेके मस्त अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।